नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज एक खास वीडियो आपके लिए लाया हूं उन लोगों के लिए जिनकी राशि है धनु, यानी कि जन्म के समय जिनका चंद्रमा धनु राशि में था। और यदि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम या जिन्हें अपनी जन्म राशि नहीं मालूम, तो अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जो धनु राशि में जन्मे लोगों के लिए बताया गया है। इसमें ग्रहों की चाल और 2024 के दौरान ग्रहों के गोचर को बहुत महत्व दिया गया है। उसी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके अनुसार आपके जीवन में किस तरह के बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक रूप से आएंगे, यह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। किन क्षेत्रों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या कहां आपको लाभ होगा, यह भविष्यवाणी आपकी कई मामलों में मदद करने वाली है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि आपके प्रेम संबंधों के लिए इस साल कैसी स्थिति रहने वाली है, नौकरी में क्या स्थिति रहेगी या व्यापार का क्या होगा, आर्थिक और वित्तीय तौर पर आप किस स्थिति का सामना करेंगे तथा आपके वैवाहिक जीवन, आपके स्वास्थ्य, धन, अर्थ लाभ जैसी स्थितियों के बारे में भी और संतान संबंधित जानकारी भी आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं धनु राशि का वार्षिक राशिफल 2024। धनु राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वो अपने मित्र मंगल की राशि मेष में स्थित रहकर आपके नवम, एकादश और आपके प्रथम भाव को देखेंगे। इससे आपके जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, संतान संबंधित सुखद समाचार मिलेंगे, आपकी बुद्धि सही दिशा में रहेगी, आप शिक्षा को लेकर जागरूक रहेंगे और अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से करना चाहेंगे। लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा, मन में धार्मिक विचार जन्म लेंगे, लंबी यात्राओं से भी लाभ होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर आपको साहस और पराक्रम देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। सच्चे दोस्तों का आपको पता चलेगा और उनके साथ आपका यह वर्ष अच्छे से व्यतीत होगा। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके चौथे और केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आप अपने घर का पूरा सुख नहीं उठा पाएंगे। व्यस्तता अधिक होने के कारण मन घर में कम ही लग पाएगा। धनु राशिफल 2024 यह संकेत करता है कि यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर ध्यान देना होगा, जो कि वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होंगे। लेकिन आपको अपनी कमियों से सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और उसी के दम पर आप उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं आपकी राशि का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम राशिफल की, जो कि इस साल अनुकूल रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो रिश्ते में तनाव बढ़ सकते हैं। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। 1 जून से 12 जुलाई के बीच प्यार में कुछ कर्ज गुजरने की स्थिति में आप रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह समय अवधि आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगी, हालांकि उसके बाद आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। फिर सितंबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने सामान्य रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह वर्ष आपकी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे वर्ष केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस होगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा, मोह भंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां आप काम करने योग्य नहीं है, यानी आपको कुछ उससे बढ़िया मिलना चाहिए। इससे आपके मन में कुंठा सी जन्म ले सकती है, जो आपको नौकरी से अलग करती रहेगी और आप नौकरी छोड़ सकते हैं। यह समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए पुरानी नौकरी को छोड़ने से बचें। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अचानक से कोई बड़ा पदलाभ भी मिल सकता है।
आपके लिए अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका साथ देंगे और उनके सहयोग के बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों को महत्व दें, हालांकि अपनी सारी बातें उनसे साझा ना करें, फिर भी अपने लिए मदद तो मांग ही सकते हैं और वे आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने सांत्वना देंगे। शिक्षा की बात करें तो वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु चौथे को प्रभावित करेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी, ज्ञान को सहज प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी बदौलत आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से विद्या में रुकावटें भी आएंगी और आपको पढ़ाई करने में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। 1 मई के बाद गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में जाएंगे और मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अधिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर भी अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच का समय परेशानीजनक हो सकता है। उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में सफलता मिल सकती है। जनवरी, मई और जून में यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना दिखती है। शेष महीनों में आपको अधिक प्रयास के बाद ही सफलता मिल पाएगी, इसलिए अपनी तरफ से मेहनत को मूल मंत्र बनाकर पढ़ाई करना जारी रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में सफलता मिलेगी। आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने जबरदस्त सफलता वाले होंगे और सितंबर के महीनों में आपको कोई अच्छी उपलब्धि भी मिल सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष रूप से अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को जून से जुलाई के बीच में अच्छी सफलता मिल सकती है। आइए वित्तीय राशिफल की बात करें तो वित्तीय आपकी स्थिति देखें और उसका आकलन करें तो वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल दिखता है। उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठकर आपके एकादश और प्रथम भाव को और भाग्य स्थान को देखेंगे, इससे आपकी वित्तीय समस्याओं में कमी आएगी। सही निर्णय लेकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन जब गुरु बृहस्पति मई की शुरुआत में 6ठे भाव में जाएंगे तब आपके खर्चों में तेजी आने लगेगी। यह वित्तीय स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा। शनि महाराज पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच वित्तीय संतुलन साधना ही होगा और उसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास करने होंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। यदि परिवार की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज भाई बहनों से उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे वर्ष चौथे में और केतु 10वें में बने रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल की स्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी। परिवार वालों की उपेक्षा से आपको बचना होगा और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना होगा। उनकी जरूरतों को समझना होगा, घरेलू खर्च भी करने होंगे, अन्यथा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और कौटुंबिक मामलों में तकरार और तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल आपके चौथे भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, तो यह फिर से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ाने वाला समय होगा और इस दौरान आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपको उनकी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरती चली जाएंगी। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में आएंगे, तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद जन्म ले सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें, यही आपके लिए उत्तम होगा। आपकी संतान की बात करें तो यह वर्ष पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जो उन निसंतान दंपति की मदद कर सकते हैं जो संतान प्राप्ति की आस रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में संतान को लेकर शुभ योग चल रहे हैं तो बृहस्पति महाराज जी का पंचम में होना वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपको संतान प्रदान कर सकता है। जो पहले से ही संतान वाले दंपति हैं उन्हें संतान का सुख मिलेगा। आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, माता पिता की बातों का पालन करेगी, उनके सुख दुख में साथ देगी और करियर में भी तरक्की करेगी। विद्यार्थियों के रूप में भी उनकी प्रशंसा होगी। 1 मई के बाद गुरु षष्ठ भाव में जाएंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल पंचम में रहकर आपकी संतान को कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त बनाएंगे और वो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपको उनकी सेहत का ध्यान अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रखना चाहिए। इस दौरान उनका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और उन्हें चोट आदि लग सकती है। उनकी सेहत के लिए अच्छे खानपान पर ध्यान दें और शारीरिक चुनौतियों से बचने में सक्षम बनाएं। इससे आपको संतान संबंधी सुख प्राप्त होगा।
वैवाहिक लोगों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल सूर्य आपके प्रथम भाव में रहकर सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है। उग्रता आपके अंदर रहेगी जो आपके व्यवहार में दिखेगी और इसका असर रिश्ते को बिगाड़ सकता है। बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना हितकर होगा। उसके बाद मंगल और सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे मार्च के मध्य तक का समय तनावपूर्ण ही रहेगा और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आपस में विचार विमर्श करके आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और वाद विवाद से बच सकते हैं। आपके लिए जून से जुलाई का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में थोड़ी कमी आएगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जून के महीने में आपके जीवन साथी से आपकी अच्छी अच्छी बातें रिश्ते को संभालने में मददगार बनेंगी। जून से जुलाई के बीच तनाव बढ़ेगा, जो कि 4 सितंबर तक जारी रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका रिश्ता सामान्य होने लगेगा। वर्ष के अंतिम दिनों में आप बहुत खुशी से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे को अच्छे से समझकर उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आप व्यापार में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको अपने व्यापार में सहयोग और सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है या सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित है, तो यह वर्ष शुरुआत से ही उत्तम लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष के दौरान अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियां आएंगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्तों का सृजन करना होगा। वर्ष के मध्य में जुलाई के आसपास आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है, जो आपके व्यापार की उन्नति में मददगार साबित होगा। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अपने पुराने बाकी कर को चुकाने के लिए सही समय होगा, नहीं तो उसके लिए आपको कर विभाग द्वारा तलब किया जा सकता है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम सफलता दिखाता है। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में किसी प्रकार की खरीदारी से बचें, लेकिन फरवरी से अप्रैल के अंत के बीच कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। आप अपने भाइयों की मदद से भी कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। धनु राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष का पूर्वार्ध और विशेषकर फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए अधिक अनुकूल है। इसके बाद आपको कुछ विलंब हो सकता है। पूरे वर्ष राहु महाराज चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी को किराए पर देने से अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदने में रुचि रख रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना सबसे उपयुक्त रहने वाला है। अप्रैल के बाद मई में भी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यदि इस समय में आप किसी वजह से वाहन नहीं खरीद पाते तो आपको दूसरा अवसर अगस्त के महीने में मिलेगा और फिर सितंबर का महीना भी वाहन खरीदारी करा सकता है। इन महीनों में खरीदारी करना शुभ रहेगा और आपका वाहन भी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। यदि आप इसी समय में किसी संपत्ति में हाथ आजमाते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। यदि आपके धन और लाभ की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र और बुध आपके द्वादश भाव में रहकर खर्चों के योग बनाएंगे, लेकिन 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति पंचम में रहकर आपके नवम, एकादश और प्रथम को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक उपयुक्त रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपको अपने कार्यों में सफलता देगी और आप कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर पाएंगे। फरवरी के महीने में मंगल और सूर्य के आपके दूसरे भाव में जाने से प्रबल धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में किसी तरह का निवेश करना अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से परहेज करें। आपको अन्य समय में भी विशेष ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत के बीच किसी को भी अपना धन उधार में ना दें, ना ही धन का कहीं निवेश करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका धन डूबने की स्थिति बन सकती है। आपके लिए वर्ष में फरवरी का महीना और उसके बाद मई तक गुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आमदनी होती रहेगी। जब 1 मई को बृहस्पति छठे भाव में आकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। आप इस वर्ष कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको धन खर्चना पड़ेगा। अप्रैल और अक्टूबर के महीने में अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। नवंबर के महीने में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बना सकते हैं, जिसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मौसम में आए बदलाव और मौसमी संक्रमण की चपेट में भी आप आ सकते हैं। धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो इस वर्ष आपको यह समस्या देगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के छठे भाव में जाने से स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना बनेगी। अपने पेट का भी ध्यान रखें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, भरपूर मात्रा में जल पिएं और तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे किसी बीमारी की चपेट में आने से बहुत हद तक बच जाएं। तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति बीमारियों से बचाने में मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए अपनी दिनचर्या को
सुनियोजित करें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 3 और 7। वर्ष 2024 का कुल योग 8 है। यह साल आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक हलचल के ऊपर ध्यान देना होगा। शेष क्षेत्रों में धीरे धीरे सामान्य स्थितियां हो जाएंगी और जैसे जैसे वर्ष का प्रभाव आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां भी अच्छी और अनुकूल होती जाएंगी। इस वर्ष जो विशेष उपाय आपको करने चाहिए उसमें शनिवार के दिन काले तिलों का दान किसी मंदिर में करें, रविवार के दिन श्री भैरव बाबा जी की उपासना करें और उन्हें इमरती का भोग लगाएं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने मस्तक पर सदैव हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आशा करते हैं यह साल आपके लिए शुभकामनाएं और शुभ सफलता की सूचना लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.